सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने सुख संवेद में, अब आप जी को थोड़ा सुख संवेद क्या है। जैसे शंकराचार्य जी ने एक मठ आमनाय महानुशासनम नामक एक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें इन मठों के ऊपर बैठने वाले मठाधीशों के लिए गाइडलाइन दे रखे हैं कि वो ऐसा आचरण करें। उसमें ये लिखा है कि एक सूक्ष्म वेद है। तो इन शंकराचार्यों से कोई पूछता है कि वो सूक्ष्म वेद क्या है, कोई तो कहता है कि वो महाभारत है 5वां वेद। अरे महाभारत में तो निरानाश करवाया उसने, पढ़ कहता आदमी वो भी जो है ना कति अज्ञानी हो जावे। ऐसे आचरण महापुरुषों के। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भीष्म पिता में द्रोणाचार्य कर्ण जैसे योद्धा वहां बैठे और ये द्रोणाचार्य उनके गुरु बैठे और बैठे बैठे देख रहे हैं, कुछ भी नहीं बोले। खड़े होकर ये भी नहीं कहा तू क्या कर रहा है नालायक व्यक्ति। एक बड़ी सभा में एक औरत को नंगा कर रहा है, तो क्या वो नेक व्यक्ति हो सकते हैं। एक विदुर थे भगत बीज, खड़ा होकर के कहा था कि विदुर कहे ये बंधु थारा, ये तुम्हारे भाई हैं और किसकी बेइज्जती कर रहे हो तुम, अपनी बहू की आप ही बेइज्जती कर रहे हो, कुछ तो शर्म करो। विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कै कुल एक कै परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। कहते हैं तू तो, जब दुशासन ने अपने चाचा के थप्पड़ मार दिया और ये शब्द बोले कि तू तो पांडवों का चमचा है, कहते हैं तू तो है बांदी का जाया, और वहां भीष्म द्रोण और कर्ण मुस्काया। ये महाभारत 5वां वेद हो सकता है। कहते हैं जब उस दुशासन ने अपने चाचा को कहा कि तू तो बांदी से उत्पन्न हुआ इसलिए हीन भावना रखता, तू क्षत्रिय नहीं है, तू तो बांदी का जाया, तू तो है बांदी का जाया, इसलिए तू यही बात कहेगा। और वो कह रहा कितनी न्याय की बात कि तुम किसकी बेइज्जती कर रहे हो, अपने ही परिवार की बहू को अपनी बेइज्जती कर रहे हो। कल को लोग क्या कहेंगे, अपनी बेइज्जती आप ही की तुमने। अब वो कितनी महान बात कही थी। उसको कहा तू तो है बांदी का जाया और तू तो पांडवों का चमचा है, इन्हीं का चेला, इन्हीं की ओर बोलता है। वहां पर भीष्म कर्ण और द्रोण मुस्काया, वहां दांदरे का डन लाग गए और खड़ा होकर ये कहना चाहिए था खबरदार। अगर एक उनमें से 3 महापुरुषों में से एक भी खड़ा होकर ये कह देता कि खबरदार इस लड़की का हाथ लगा दुर्योधन, हमसे बुरा नहीं होगा। हिम्मत नहीं थी दुर्योधन की, उनको पता था कि कितने सूरवीर हैं, लेकिन वह फेल हो गए वहां पर। और एक नंगे होते हुए औरत को देख रहे हैं, नहीं तो विदुर उठ कर चला गया था उसी समय। एक असली पंचायती का ये होता है कर्म धर्म कि सच्ची बात कहे, नहीं मानो तो सभा छोड़कर चला जाना चाहिए। तो इनको उठकर चला जाना चाहिए था, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य और कर्ण को, गुरु जी को। और ये बैठे बैठे वही देख रहे हैं, होने दे के उस आगे सर होता सारा निवस्त्र करने लग रहा, बहन को नंगा देखने की चेष्टा में बैठे रहे हो, तो सभा को छोड़कर नहीं गए। और इसको ये 5वां वेद बतावे, धन्य है ये हमारे आचार्य। महाभारत को 5वां वेद बतावे, कटका मृगी दुनिया, हाहाकार मच गया। ना जाने कितनी बहन विधवा हुई, अनाथ हो गए बच्चे। अब किसी से पूछा, दूसरा कहता है श्रीमद् भगवत गीता ये 5वां वेद। अरे वाह, ये तो चारों वेदों का सारांश है। श्रीमद् भगवत गीता इसका नाम है 5वां वेद की। ये तो खुद कहता है गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कि वो सूक्ष्म वेद ये ऐसा है जिसमें परमात्मा ने आकर अपने मुख कमल से विस्तार से कहा वो धार्मिक युगों की जानकारी।
और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया, किसी तत्वदर्शी संतों से पूछो, वो तो वेद हो ही नहीं सकता श्रीमद् भगवत गीता तो।